हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम सिंह राजावत और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फाइव। और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं फरवरी महीने से लेकर सितंबर 2024 तक के आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिस्कस करते हैं, याद करते चलेंगे उस ट्रिक्स के माध्यम से। प्रावो सुबियांतो बिन्स इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो इंडोनेशिया का आप ये देखो, यांटो इसमें आ रहा है, इसमें इंडोनेशिया है, तो ये याद हो जाएगा। भूटान के सेरिंग तोब्गे दूसरी बार कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, पीएम कौन, पीएम ना कभी कोई चीज अपनी शेयर नहीं करते हैं। भूटान के पीएम अपनी कोई चीज शेयर नहीं करते, तो सेरिंग तोब्गे। इसके अलावा सिंधु गणपति पहली ट्रांस वुमेन बनी, पहली ट्रांस वुमेन टीटीई बनी है सदर्न रेलवे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी पहली बार कोई भी कुछ अगर अपॉइंट होता है या बन रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो कौन, सिंधु या गणपति। या मान लो देखो, टीटीई का काम मेन क्या है, टिकट। तो टिकट पे कौन, गणपति बने हैं, तो ऐसे याद रख लेना, बाकी याद हो जाएगा। कौन से रेलवे के, सदर्न रेलवे। तो एस से सिंधु, एस से सदर्न। जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। वो फिनलैंड का इलेक्शन जीते हैं दोबारा से, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ये है। तो देखो, अलेक्जेंडर जो था ना वो बहुत स्टब था। इतना स्टब था कि वो अपने फन के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया जीत ली थी। फन, FUN, फन, राइट। इसके अलावा कजाक जो प्रेसिडेंट है तोकाएव ने उनको देखो, तोकाएव वहां के कौन है, प्रेसिडेंट है थे पहले से। इन्होंने ओल्डास बेक्टनोव को अपॉइंट किया है, पहला पी सॉरी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पुराना क्वेश्चन है। या पूछ लिया था कि कजाक का पीएम कौन, तो कह सकते हैं ओल्डास बेक्टिनोव। अनिल कुमार लाहौटी, ये पहले रेलवे बोर्ड के चीफ थे, अब ये ट्राई के चेयरमैन बन गए हैं। तो अब देखो, अनिल कुमार लाहौटी, कोई लाहौटी होती है या फिर अनिल होता है, तो उसको आप ट्राई करते हैं। लाहौटी को क्या कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं। TRAI। सीनियर IPS ऑफिसर हैं दलजीत, ये आप छोड़ दो। चंपाई सोरेन बाद में CM बने झारखंड के, शिबू उनके सोरेन जी के जेल आने के बाद। इसके अलावा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, ये 17वें मलेशियन किंग बने। तो मलेशिया का किंग कौन, इब्राहिम सिकंदर। सिकंदर, इब्राहिम और सिकंदर, ये दोनों, ठीक है। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया, चीफ ऑफ हाइड्रोग्राफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, हाइड्रोग्राफर का मतलब हो गया इसमें से, इसका रिलेशन आप जल से ढूंढ सकते हो। और लोचन से भी क्या निकलता है, जल, यानी कि आंसू निकलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा है नवाब सलाम, ये लेबनान के ये न्यू प्रेसिडेंट बने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके से इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो जो चल रहा है उसको देखते हुए। तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, अब देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चीफ जस्टिस के सामने सब लोग सलाम तो करेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा उसी की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है जूलिया सेप्टुंडे, ठीक है। क्या नाम है, जूलिया सेबुटुंडे, याद रहेगा, जूलिया नाम, वाइस प्रेसिडेंट जूलिया। मियो ओका, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में, उसके डायरेक्टर बने हैं कौन, मियो ओका। इसके अलावा प्रीति रजाक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फर्स्ट वुमेन सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी के अंदर। कौन सूबेदार, कौन बनी है, प्रीति रजाक। इसके अलावा चार, हमारा 16 फाइनेंस कमीशन जो अभी 31 दिसंबर 2003 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स, तो उसमें उसके जरा मेंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहले उसका हेड देखेंगे, हेड उसके बने हैं कौन, अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन का हेड कौन था, NK सिंह। इसके अलावा सेक्रेटरी कौन बना है, सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऋत्विक, नाम देखो याद करो, सेक्रेटरी ऋत्विक, सेक्रेटरी ऋत्विक। इसके अलावा चार मेंबर्स इनके फुल टाइम अपॉइंट हुए हैं, पहले उनको देखते हैं फुल टाइम वाले। अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज है, डॉक्टर निरंजन है और मनोज पांडा है। फिर से नाम देखो, निरंजन, नाना इसमें आएगा, एनी, ठीक है ना, डॉक्टर अजय नारायण, सॉरी देखो, नारायण, निरंजन, एनी, ये जो नाना आ रहा है, और एक मनोज पांडा फुल टाइम मेंबर है। एक हाफ टाइम मेंबर बना है कौन, डॉक्टर सौम्यकांति घोष। कोई व्यक्ति बहुत सौम्य है तो उसको हाफ टाइम के लिए मेंबर बना दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। जैसे ये तो मेन बॉडी हो गई है ना फाइनेंस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की एक एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसकी हेड बनी है पूनम गुप्ता। कौन, एक लेडी है डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये याद रखिएगा कि एडवाइजरी काउंसिल की हेड पूनम गुप्ता है, सेक्रेटरी है ऋत्विक जन्म पांडे और हेड है अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर राम राजन कॉटन के बने हैं ऋषभ शेट्टी, याद नहीं रखना है। नायब बुकेले, तो ये एल सैल्वाडोर के कौन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। अब एल सैल्वाडोर जनरली एक मिडिल अमेरिकन कंट्री है,
ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यहाँ से गुजरती है, ठीक है। अब ये देखना है कि नायब बुकेले, तो देखो बुकले को मैं हमने याद कर लिया, तो बकला होता है ना, बकला, तो अब कोई डोर है उसका बकला निकल रहा है, दैट मीन्स ऐसे याद रख सकते हैं। अहमद अबद बिन मुबारक, तो यमन के बिन न्यू प्रेसिडेंट है यमन के। शहबाज शरीफ पाक के प्रेसिडेंट बने, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके अलावा गीता बत्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, महिला है, पहली फीमेल डायरेक्टर है ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी, तो जी से ग्रीन एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना गीता। इसके अलावा यस राजीव, ये देखो राजीव का मतलब क्या, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना राजीव नयन, तो राजीव, तो राजीव क्या करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होता है उसके हेड बने हैं एएस राजीव। सिलेक्टिंग कमेटी कौन होती है सीबीसी की, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं और एक होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। तो सीबीसी के कौन हेड बने हैं, सेंट्रल विजिलेंस कौन करेगा, राजीव करेगा। इसके अलावा पहले हम मार्च महीने के देखेंगे। मार्च महीने में जस्टिस अरुण भंसाली, ये चीफ जस्टिस बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका रोल। यहाँ पर नाम क्या है इनका, जस्टिस अरुण भंसाली। फिर साइमन हैरिस, तो हैरिस आयरलैंड, आयर हैरिस इस तरीके से, ये सबसे यंग पीएम बने हैं आयरलैंड के, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट है। पीयूष आनंद, आनंद एनडीआरएफ, देखो एनडीआरएफ की जो टीम होती है बहुत आनंद से काम करती है जब डिजास्टर आता है, तो आनंद एनडी इस तरीके से। अजाली अशुमानी, तो अजाली अशुमानी कहाँ के बने हैं, कॉमरूस के, तो कॉमरूस के कौन बने हैं, अशुमानी। अलेक्जेंडर स्टप, तो बताया था स्टप, अलेक्जेंडर इतना स्टप था कि फिन में यानी कि फन में उसने पूरा वर्ल्ड जीत लिया, तो फिनलैंड। मोहम्मद मुस्तफा, ये बने हैं किसके, पीएम बने हैं और पैलेस्टीन। एम बी राव, तो राव मतलब कहाँ, चेयर इंडियन बैंक एसोसिएशन जो बना आईबीए 19 इसका इस गठन हुआ था 2016 में, तो बैंक एसोसिएशन किसका, राव साहब का बैंक का एसोसिएशन है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन बने प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की लगातार 5वीं बार, ये याद रखने की बात है कि कितनी बार, 5th टाइम बन रहे हैं यहाँ पे। जस्टिस अजय मानिक राव खानिकविलकर, ये लोकपाल अपॉइंट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर लोकपाल। किशोर मकवाना, ये जो शेड्यूल कास्ट का कमीशन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके लिए कौन अपॉइंट हुआ है, किशोर मकवाना। सरदार रमेश सिंह, अब देखो रमेश सिंह सरदार का नाम देख रहा, तो ये पहले सिख मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तानी पंजाब का जो प्रोविंस है वहां उसके। देवेंद्र झाझरिया, ये प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन पैरालंपिक कॉमन के, क्या नाम है इनका, देवेंद्र झाझरिया, वो काफी बहुत ही ज्यादा ब्रेव प्लेयर रहे हैं ये। इसके अलावा वॉगन गैथिंग, ये पहले ब्लैक पीएम बने हैं वेल्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो वेल्स, ब्लैक और वॉगन, ये सबके नाम वाह पे है। वेल्स के अगर थोड़ा लोकेशन देखने की बात करें, तो वेल्स ये पूरा पार्ट तो हम कहते हैं इसको ग्रेट ब्रिटेन, और वेल्स का हिस्सा ये हमें दिख रहा है, ये इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्थर्न आयरलैंड है, आयरलैंड है, यानी विसेंट आइलैंड से थी। इसके अलावा हाँ वॉगन, ब्लैक, वेल्स। ज्ञानेश कुमार और जो सुखवीर सिंह संधू है वो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमिश्नर में क्या इसकी बॉडी होती है 1+2, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो ये जो दो लोग हैं ना, वो गणेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू अपॉइंट हुए हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल महीने में होने वाले अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे राजकुमार विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा जी न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं यूपी के, तो अब इन्फॉर्मेशन आप कौन प्रोवाइड करवाएगा आपको, विश्वकर्मा जी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना, पूरी विश्व की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी यूपी में। शेफाली बी सरन, तो शेफाली सरन जो न्यू डीजी बनी है प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो होता है पीआईबी, तो प्रेस जो होता है ना, तो सरन यानी कि सारी प्रेस होनी चाहिए। राहुल सिंह बने हैं न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई के, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कौन चेयरमैन बने हैं, राहुल। इसके अलावा नितिन नारंग, ठीक है, हरियाणा से प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, याद रखिएगा कौन, क्या नाम है इनका, नितिन नारंग। ऑल AICF जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, उसके हेड बन रहे हैं। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है राजीव गाबा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमेटी बनाई गई LGBTQ पर, तो LGBTQ गाबा उस तरीके से याद रखिएगा। अच्छा अब याद रख, इससे पहले हम लोगों ने एक राजीव के बारे में और पढ़ा है, याद आया कुछ, अभी हम लोगों ने, तो राजीव गाबा। इसके अलावा एक नाम हमें दिख रहा है राजीव कुमार मित्तल, तो राजीव गाबा तो गाबा का तो गठन हुआ एलजीबीटी की समिति में, और जो राजीव कुमार मित्तल है ये क्या हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल क्लीन गंगा, तो क्लीन गंगा एकदम मटमैली गंगा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा हमें याद रखना पड़ेगा इनका राजीव नाम, तो गंगा में ही राजीव खिलता है यानी कि कमल, ऐसे याद रख सकते हैं।
इसके अलावा दिनेश कुमार जो त्रिपाठी है, एक मिनट, एक राजीव का नाम और अभी हम लोग पढ़ के गए हैं। वेट वेट, हाँ ये है एएस राजीव। ये सीबीसी सिलेक्शन ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। तो अब राजीव का अंतर जरा नाम में एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एएस राजीव सीबीसी में सिलेक्शन कमेटी में बने हैं। राजीव गाबा एलिजिबिलिटी कमेटी के हेड बने हैं, जबकि राजीव कुमार मित्तल, मित्तल मटमैली गंगा, और राजीव यानी कि कमल खिलता है कहाँ, गंगा में। राजीव का पर्यायवाची होता है कमल। अब आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना तो पता होगा। नलिन प्रभात, अब देखो सॉरी, इसके अलावा दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है, न्यू चीफ, नेवी के चीफ है, ठीक है ना, नेवी दिनेश। नलिन प्रभात, नलिन एनएसजी। अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट से तीसरी बार बने हैं। शेख अहमद, शेख अहमद कहाँ, कुवैत। तो कुवैत के शेख को आप, इतना अहम क्या काम था कि जो अपने कुवैत के शेख को वेट कराया, कुवैत शेख अहमद, इतना क्या अहम काम था। तो शेख अहमद अब्दुल अल अहमद, ठीक है। हाँ ये पूरा नाम है उनका, शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद, जुदित सुमीनवाद तुलुका। तो ये बनी है पहली फीमेल है कोंगो की। तो जो पहली, एक तो याद रखो कि पहली फीमेल है वो किस देश की, कोंगो अफ्रीका की। तो याद कैसे रखेंगे आप, देखो पहले एक नाम हमें बहुत फेमस है, जूडिथ ब्राउन। तो ब्राउन लोग कहाँ पे, कोंगो में देखने को मिलते हैं। तो जूडिथ, या फिर जैसे तैसे जोड़ जाड़ के पहली फीमेल बन पाई है कोंगो की। इसके अलावा क्रिस्टालियाना जियोर्जिवा, ये बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है। ये सेकंड टर्म की एमडी बनेंगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए। पीटर पेलेग्रिनी, तो पीटर को आप क्या करना, स्लोवाकिया, पीटर ना बॉस, पीटर को बहुत स्लो तरीके से पीटना है। तो स्लोवाकिया कैपिटल इसकी क्या है, ब्राटिस्लावा। एक स्लोवेनिया है वो अलग है, ठीक है ना। स्लोवेनिया एक डिफरेंट कंट्री, स्लोवेनिया बाल्कन कंट्रीज का एक हिस्सा है, ये बाल्कन कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। स्लोवेनियन का जो बॉर्डर है वो कोस्ट से टच होता है स्लोवेनिया का, जबकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपको। तामस सुलियोग, ये पीएम ऑफ हंगरी। जब आप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं ना, हंगर होते हैं आप में, तो आप बहुत तमस में होते हैं, दैट में बहुत गुस्से में होते हैं। आगे बात करते हैं मई महीने के अपॉइंटमेंट्स की। एंट्रेस प्लेनकोविच, ये क्रोएशिया के पीएम बने हैं लगातार, सॉरी मतलब तीसरी बार बने हैं। सबसे पहले इनका नाम याद कैसे याद रखना है, जो क्रोएशिया, अब इसे मैं जब भी याद रखता हूँ तो क्रोएशिया को ऐसे याद रख लेता हूँ, क्रो ऑफ एशिया। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्रोएशिया, तो मैं ऐसे याद करता हूँ क्रो ऑफ एशिया। तो ऐसे क्रो ऑफ एशिया जग रहा था, तो जगरेब इसकी कैपिटल हो गई। और क्रोएशिया को हम प्लेनकोविच से कैसे याद रखेंगे कि क्रोएशिया कोविच, क्रोएशिया कोविच ऐसे। पवन, पावन दवुलूरी, ये न्यू हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो पावन दवुलूरी याद रखना, किसके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के। और ये विंडोज से क्या आती है, पवन आती है कि नहीं आती, हवा आती है। नरसिंह पंचम यादव, अब सीधी सी बात है, यादव जनरली फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन के हेड बने हैं। जेरिमा मनेले, सोलोमन आइलैंड, भाई कोई आइलैंड अगर सोलोमन है, अकेला व्यक्ति है, तो आपको उसको मनाना चाहिए, मनेले। इसके अलावा कृष्णा स्वामीनाथन वाइस चीफ ऑफ नेवी बने हैं, जबकि जो दिनेश है त्रिपाठी, ये नेवी के चीफ बने हैं। और ये वाइस चीफ कौन बना है, कृष्णा स्वामीनाथन। ला चिंग ते, ये ताइवान, ताइवान ते, लाई चिंग ते। इसके अलावा ओस्मान सोनका, सोनको, ये सेनेगल, सेनेगल सोनको, ये पीएम बने हो। सेनेगल की कैपिटल जो है वो है डाकर। लिंडी कैमरून, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रिटेन की पहली फीमेल हाई कमिश्नर है इंडिया में, ठीक है। क्या नाम है इनका, लैंडी कैमरून। याद रखो कि पहली फीमेल हाई कमिश्नर आ रही है इंडिया में, कोई ब्रिटेन की कैमरा लेकर आई है। इसके अलावा लिंडी की जगह इसको याद रख सकते हो, लेडी कैमरून, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो प्रज्ञा मिश्रा, अब प्रज्ञा का मतलब ही क्या होता है, बहुत बुद्धि होती है, तो प्रज्ञा का मतलब ही होता है इंटेलिजेंस, तो एआई। तो अपॉइंटेड बाई, पहली एम्प्लॉई है जो इनको ओपन एआई ने अपॉइंट किया, कहाँ पे, इंडिया में, किसको, प्रज्ञा मिश्रा पे। इसके अलावा है जोस रॉल मुलिनो, ये है कहाँ के, पनामा के। तो पनामा एक सिगरेट भी होता है, उस सिगरेट से पी के लोगों को क्या जोश आने लग जाता है, ऐसे भी याद रख लो। या फिर मुलिनो, तो पनामा आपको मिली नहीं तो फिर आपको जोश नहीं आता है। इसके अलावा टू लाम, लाम वियतनाम, लाम वियतनाम, ऐसे याद रखना है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, अब जो संजय कुमार मिश्रा का लोकेशन क्यों, सॉरी अपॉइंटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले चेयरमैन है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के। तो जीएसटी अपीलेट, जो एक तो काउंसिल होती है जीएसटी की, अगर इससे कोई स्टेट संतुष्ट नहीं है तो फिर वो अपीलेट में जाके जीएसटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पे जाएगा।
तो उसके पहले हेड कौन बने? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। पूरा नाम याद रखना है, संजय मित्तल आगे लिख सकता है, संजय त्रिपाठी आगे लिख सकता है, पूरा नाम इनका क्या है? संजय कुमार मिश्रा जी है। मिखाइल मिशुस्तिन रसिया के न्यू पीएम ये बने हैं, ठीक है, रसिया के न्यू पीएम। और जबकि प्रेसिडेंट लगातार फिर पांचवी मतलब सॉरी, नॉट लगातार, हाँ, बट फिफ्थ टाइम पीएम, फिफ्थ टाइम वहां के प्रेसिडेंट कौन बने हैं रसिया के? व्लादिमीर पुतिन। मसूद पेजेस्किन न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, ठीक है, क्योंकि राइसी जो थे उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसके बाद कौन बने थे? मसूद पेजेस्किन। लेकिन ईरान में पहली बार ऐसा हुआ कि पहला वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, उनका नाम याद रख लेना, मोहम्मद मुखबार। क्या याद रख लेना कि ईरान ने पहला वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया सिर्फ मुखबरी करने के लिए। इसके अलावा शशि भूषण सिंह, तो शशि का मतलब होता है शीतल या ठंडा, और जो जूट होता है ना ये भी शीतलता प्रदान करवाता है। तो शशि भूषण सिंह सेक्रेटरी हुए जूट बोर्ड के। संजय शुक्ला, देखो जैसे ये देखो संजय कुमार मिश्रा है, तो मिश्रा जी तो है अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल में। और संजय शुक्ला जी का घर तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना, तो ये इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसके हेड बने हैं कौन? संजय शुक्ला। तो अब संजय नाम तो याद रहेगा, शुक्ला का तो ऐसे याद रखो शुक्ला जी के घर पे आप गए थे। आगे देखते हैं जून महीने का। लॉरेंस बोंग, बोंग से हमें पता चल जाता है कि सिंगापुर के न्यू प्राइम मिनिस्टर चर्चा में भी रहे, इंडिया में विजिट किया था। अल्माने हलीना, हलीना मतलब क्या है? हलीना मतलब चाड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने। तो चाड से हलीना कैसे याद करोगे? अल्लामाई चाड, कैसे, ठीक है। और चाड की जो कैपिटल है वो है एन एन जमीना। इसको याद मैंने ऐसे किया था कि चढ़जा डीजे पे मीना, चढ़जा डीजे पे मीना। अब आ गए हैं देख लो मनोज मित्तल, तो ये सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एक आपको देखिएगा, पहले देखा था हमने राजीव मित्तल, तो मैंने याद किया था, तो राजीव कहाँ पे खिलता है? गंगा में खिलता है। और मित्तल तो गंगा मटमैली नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से मनोज, मन को ओज गया कौन? स्मॉल इंडस्ट्रीज कोई था ना, वो आपके मन को बहुत पसंद आ गया मनोज। प्रदीप सिंह खरोला, ये क्या है कि एनटीए का बहुत ज्यादा विवाद इस बार चला था, जो कि मार्किंग स्कीम को लेकर। उसके बाद जो एनटीए के डायरेक्टर थे जनरल सुबोध कुमार, वो लोगों को बोध करवा नहीं पाए, तो वो तो बाहर हो गया। फिर न्यू कौन आए? प्रदीप सिंह आए, प्रदीप सिंह खरोला, राइट। इसके अलावा राकेश रंजन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट ही, एसएससी के न्यू चेयरमैन बने। जबकि सीबीएसई का न्यू चेयरमैन कौन बना था? राहुल कुमार सिंह, ठीक है। तो याद रखना है सीबीएसई के राहुल कुमार सिंह, एनटीए के प्रदीप सिंह खरोला, और एसएससी का राकेश रंजन। आइसलैंड के कौन बने हैं? हल्ला टोमस डोटिर। तो सीधी सी बात यह है कि पहले अगर आइस अगर आइस आपकी बॉडी पर टच किया जाए तो आप हल्ला मचाते हैं, दैट मीन चिल्लाने लग जाते हैं ऐसे। नरेंद्र मोदी जी बने हैं लगातार थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन अ रो। मोहन चरण मांझी बीजेपी के उड़ीसा के 16 सीएम बने हैं। अच्छा, जिन जिन इस बार जिन जिन की इस ईयर जिस भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, आप उन सारी स्टेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन पक्का आएगा आरओ में और पीसीएस में भी, एक एक पक्का आएगा क्वेश्चन। इसकी सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा इसके लिए। पेमा खांडू बीजेपी से, ये अरुणाचल प्रदेश के लगातार थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म में ये जीते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, जैसे पहले उड़ीसा की बात कर लें। उड़ीसा में टोटल जो असेंबली सीट्स हैं उड़ीसा में वो है 147। और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से कितनी सीट्स जीत ली है? 78 सीट्स जीती है। उसी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 60 सीट है, ठीक है ना। और इसमें बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जीती कितनी है? 46। देखो, सी अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम, इसके लिए है तो 30 सीट मान्यता है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए 30 सीट दी गई है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इनमें है कितनी? इसमें 32 है सिक्किम में, गोवा में 40 और अरुणाचल में 60 सीट है। तो ये याद रखना। तो अरुणाचल में 60 सीट में से बीजेपी ने 46 जीती, और उड़ीसा में 147 सीट्स हैं और कितनी जीती? 78। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी थी, उनको इंडिया का न्यू आर्मी चीफ बना दिया गया है। ये पोस्ट कब से खाली थी? जब हमारे हमारे विपिन जनरल विपिन रावत था, उनका प्लेन क्रैश कर गया था। इसके अलावा जनरल एन एस
राज सुब्रमणी को न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया जाएगा। इंडिया का न्यू आर्मी चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी। और न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कौन रहेगा? जनरल एन.एस. राज सुब्रमणी। इसके अलावा क्लॉडिया सिनबॉम पार्डो, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नेम है, इंपॉर्टेंट न्यूज बनता है ये वुमेन की पहली प्रेसिडेंट मैक्सिको चुनी गई है, मैक्सिको की पहली विमेन प्रेसिडेंट है क्लॉडिया सिनबॉम पार्डो। याद करो, एक हमने और किस देश में देखा था जो प्रेसिडेंट चुनी गई थी? अफ्रीका एक देश की, तो उनका भी नाम हमें याद रखना है। इसके अलावा जया बडिगा, ये एक्चुअल में है क्या? ये पहली तेलुगु महिला है, वुमेन है, जिनको यूएसए के कैलिफोर्निया का एक जज नियुक्त किया गया है। तो अब याद करो कि ऐसे याद कर सकते हैं कि यूएसए के कैलिफोर्निया में जया की जया जया होगी अगर वो जज बन गई है, तो जा से जया, जा से जज। अजीत जो डोभाल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के रिअपॉइंट हो गए हैं, राइट। इसके अलावा जेठाभाई अय्यर, तो ये जेठालाल नहीं है, जेठा भाई है, याद रख सकते हो जेठालाल से भी। ये कौन बने? नाफेड, तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे जेठाभाई की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान याद कर लो, इसमें जेठाभाई की यानी कि किसमें? एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग का काम करते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नाफेड की 1958, नाफेड 58, नाफेड 58 ऐसे। सब लेफ्टिनेंट अनामिका भी राजीव, तो अनामिका जो है ये नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई, यानी कि नेवी आर्मी में जो कि हेलीकॉप्टर से ऑपरेट होते हैं उनकी पहली वुमेन पायलट बनी है। जेपी नड्डा प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी अपॉइंटेड किए गए हैं, कौन? राज्यसभा के अपॉइंटेड लीडर इन द हाउस। दिलीप संघानी, तो ये इफ्को के बने हैं, तो संग संग में आपको इसको लेके चलना है। नाइमा खातून ये पहली वुमेन बनी है, किसकी? वाइस चांसलर बनी है, पहली महिला वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और ये वाइस चांसलर अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट। इसके अलावा कृष्णा एल्ला ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बने एसोसिएशन के, तो वैक्सीन कृष्णा। इसके अलावा फिलेमन यंग यांग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कैमरून के। अब इनको जो 79 सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसका पीएम यानी कि इसका हेड जो था, प्रेसिडेंट था, उसको नियुक्त किया गया था। किसको? देखो प्रेसिडेंट किसको? फिलेमन यांग को। और कहाँ के थे? यांग कैमरा को। तो यंग लोग आजकल कैमरा लेके तो चलते ही है, नेशनल जनरल असेंबली में भी यंग लोग कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इंडिया का के पास अब चेयरमैनशिप आ गई है कोलंबो प्रोसेस की। ठीक है, 2024 से 2026 2 साल तक रहेगी। कोलंबो प्रोसेस है क्या? एक प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशन से जो लोग, जो भी लेबरर्स या काम करने के लिए किसी अदर कंट्रीज में जाते हैं, जनरली लेबर्स अब्रॉड जाते हैं, उनके उनके हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है, इस बात का डायलॉग होता है कोलंबो प्रोसेस। तो ये समझ में आई चीजें। अब हम बात करते हैं जुलाई महीने की अपॉइंटमेंट्स के लेकर। तो फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रट्टे, इनका नाम क्या था? मार्क रट्टे। अब ये बन गए हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो का। तो अब याद करने का तरीका है रटे नाटो, रट्टे नाटो, नाटो के। अब जब रट्टे डच के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, किसके? नाटो के चीफ न्यू सेक्रेटरी, तो फिर यहाँ पर जो डच पार्टी था उसकी उसके उसके पीएम का जो पद था वो तो खाली हो गया ना, तो उसका पीएम का पद भरा है डिक स्कूप ने। डी से डिक और डी से डच। ठीक है, तो ये दो चीजें याद। इसके बाद आता है रवि अग्रवाल। तो रवि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो जिस प्रकार से रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, जैसे सूर्य डायरेक्ट अपनी रोशनी पहुंचाता है, इस पे डायरेक्ट रोशनी पहुंचाता है, तो डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे। इसके अलावा केपी शर्मा ओली के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल की, कितनी बार? चौथी बार। जबकि प्राइम मिनिस्टर 5वीं बार कौन बना है आपका? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पासे पुतिन, पासे 5वीं बार। इसके अलावा कीर स्टारमर लीडर ऑफ द लेबर पार्टी। तो कीर स्टारमर देखो पहले कौन थे आपके? ऋषि सुनक, उनको रिप्लेस करके इलेक्शन हुआ था तो बने हैं कीर स्टारमर। और ये किस पार्टी के हैं? कीर स्टारमर लेबर पार्टी के हैं और न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन्हीं के लाइक मंत्री मंत्रालय में रसेल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट की गई है। ठीक है, क्या अपॉइंट की गई है? ब्रिटेन की पहली फाइनेंस मिनिस्टर कौन? रसेल रीव्स। इसके अलावा दो एमपी शिवानी राजा और एमपी ब्लॉकमैन ने क्या किया है? गीता पर हाथ रखकर अपनी शपथ ली थी। किसने? एमपी शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन।
डिक स्कूप, डी से डिक, डी से डच के, डच यानी कि वही नीदरलैंड। सिरिल रामापोसा ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के लगातार दूसरी बार। इसके अलावा मसूद पेजेस्कियन रिफॉर्मिस्ट लीडर प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के, ये बता चुका हूँ। इसके अलावा ये छोड़ दो आप, विक्रम, ये छोड़ी, नहीं छोड़ना नहीं है। राजेंद्र खन्ना, राजेंद्र खन्ना क्या है, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, जबकि सिक्योरिटी एडवाइजर हमारा कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। तो ये तो हमें सबको पता है, ठीक है। लेकिन राजेंद्र खन्ना क्या हैंगे, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। विक्रम मिश्री इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, जबकि विनय मोहन क्वात्रा इंडिया के न्यू एम्बेसडर हुए यूएस में। अब ये विनय मोहन क्वात्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जिस तरीके को बिश्नोई गैंग को लेकर जस्टिन ट्रूडियो ने जिस तरीके से इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए, वहां पर यूएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से विनय मोहन क्वात्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइमन मैक, साइमन मैक ये अमेरिकन है जनरली, और ये न्यू वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। देखो, एक एआई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी इंडिया में ओपन हुआ है, किस कहाँ पे, मुंबई में। तो उसका जो न्यू वाइस चांसलर बने हैं वो बने हैं साइमन मैक, अमेरिकन है, याद रखिएगा। मैक, यू ए आई, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के हैं, और ये न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के। एन चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी से, ये भी चीफ मिनिस्टर बने, आंध्र प्रदेश के, रिकॉर्ड चौथी बार बने हैं। इसके अलावा अब ये बताइए कि तमिलनाडु में कितनी सीट्स हैं विधानसभा की। इसके अलावा थियो जेम्स, थियो जेम्स ब्रिटिश एक्टर है, यूएनएचसीआर अपॉइंट किया है इनको, क्या, गुडविल एम्बेसडर फॉर यूएन रिफ्यूजी पॉलिसी। तो रिफ्यूजी पॉलिसी के लिए कौन है, थियो जेम्स। इसके अलावा डॉक्टर बी एन गंगाधर है, तो गंगाधर के हवाले कर दिया गया है मेडिकल कमीशन, तो नेशनल मेडिकल कमीशन के हेड बने हैं, चेयरपर्सन। एंटोनियो कोस्टा, कोस्टा काउंसिल और कायदी काउंसिल यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने एंटोनियो कोस्टा। ये एक्चुअल में पहले पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उर्सुला वॉन दर लायेन ये बनी है प्रेसिडेंट यूरोपियन कमीशन, ठीक है। अब याद रखो कि एक तो बात कर रहे हैं यूरोपियन काउंसिल अलग है और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अलग है। तो कोस्टा जो है ना वो काउंसिल की है, ठीक है ना, और उर्सुला वॉन दर लियेन ये कमीशन है। तो कमीशन किस दर पे लिया जाता है, दर ये वाला कैसे याद रख सकते हैं आप। डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बने हैं। विजय भारती सयानी छोड़ दो। एलिसा डी अंडा मतराजो न्यू चेयरपर्सन बने हैं एफएटीएफ। तो फटाफट इसे याद कर लिया, फटाफट अंडा बॉईल कर लो। गौतम गंभीर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर बने हैं मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच। मनोलो मार्केज, मनोलो मार्केज ये हेड कोच बने हैं इंडिया के मेन फुटबॉल टीम के। तो फुटबॉल के लिए किसी को मना लो। मनोज कुमार सिंह, तो ये न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश के बन गए हैं, क्या नाम है इनका, मनोज, मन को ओज गया उत्तर प्रदेश। सुजाता सोनिक ये फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, कहाँ की, सुजाता नाम है, चीफ वुमेन है ना, महिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र की। कैप्टन सुप्रीता सीटी, तो सुप्रीता जो आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स की जो पहली वुमेन ऑफिसर होंगी जिनको अपॉइंट किया जाएगा सियाचिन पे डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। तो सियाचिन सुप्रीता, सियाचिन सुप्रीता। पीवी सिंधु जो है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई है टोबैको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये भी है कि इंडिया पहला कंट्री है ग्लोबली टू रेगुलेट एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन स्ट्रीमिंग और ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा शिखर धवन जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं मोटो जीपी इंडिया, ये रेसिंग होती है। इसके अलावा मानवी मधु कश्यप ये भागलपुर बिहार से है, ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है जिनको अपॉइंट किया जाएगा बिहार में दरोगा, ठीक है। तो वैसे भी मानवी मधु, तो वैसे भी मनु कौन थे, पहले ह्यूमन, बार बार जो पुराणों में लिखा गया है कि पहले ह्यूमन जो जन्म लेते हैं मनु, तो वैसे याद कर लेना पहले ट्रांसजेंडर कौन, मानवी। और जो रेलवे की पहली टीटी साउथर्न रेलवे की बनी थी उनका नाम क्या था, सिंधु कुछ गणेश था, है ना। इसके अलावा धीरेन्द्र ओझा, तो धीरेन्द्र कौन बने हैं, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के क्या बन गए हैं, ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं पीआईबी के। तो याद रखना नाम धीरेन्द्र ओझा है अभी वर्तमान में। मोहनलाल लाथेर ये बने हैं राजस्थान के न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसे छोड़ दो आप। मनोज सोनी, सोनी जी को क्या है कि यूनियन सर्विस कमीशन का हेड बने हैं, ठीक है, कौन, सॉरी, हाँ, मनोज सोनी पहले उनके हेड थे, लेकिन अब इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, ये इंपॉर्टेंट खबर है, और अपने कार्यकाल से पहले ही दे दिया, इस वजह से मनोज सोनी थे पहले। इसके अलावा देखते हैं
कुछ गवर्नर अपॉइंट किए गए थे एक साथ, देखते हैं। हरि भाऊ किशन राव बागड़े, तो हरि से हरि, हरा हरा आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलता है। जिष्णु देव वर्मा, तो जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा का कहाँ पे हुआ, तेलंगाना में। तो आपके अंगना में कौन है, जिष्णु है। रमन डेका, तो ये छत्तीसगढ़ में। संतोष कुमार गंगावार, आपको झारखंड संतोष मिल रहा है तो झारो भाई, ठीक है। संतोष कुमार। ओम प्रकाश माथुर, प्रकाश जरूरी है, जो व्यक्ति सिख होता है ना उसके जीवन में प्रकाश जरूरी हो जाता है। सी एच विजय शंकर, शंकर और मेघा, मेघा मतलब क्या होती है, वर्षा, तो शंकर जी के उससे ऊपर जो चंद्रमा स्थित है, गंगा जी है, उससे वर्षा होती है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। राधा कृष्णन महान थे, यानी कि महाराष्ट्र के। गुलाब चंद कटारिया, ये हमें पता है, पंजाब और चंडीगढ़ के। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण कहाँ, असम, शाम को लक्ष्मण आ रहे हैं। 16 फाइनेंस कमीशन की जो 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, उसकी जो कमेटी की, एडवाइजरी कमेटी की हेड है वो है डॉक्टर पूनम गुप्ता, पहले डिस्कस किया है। इसके अलावा अगस्त महीने की हम जरा देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने के अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी फोकस्ड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निकलस, वेट वी हैव टू चेंज द कलर, या राइट, निकलस मदुरो। तो मदुरो जो नाम है वो हमें देखने को मिलेगा, वेनेजुला के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, नाम क्या है, मदुरो। और वेनेजुला की कैपिटल है काराकास। मिस पैटागोटर्न शिनेवात्रा, ठीक है, मिस पैटागोटर्न शिनेवात्रा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। थाईलैंड की न्यू पीएम बनी है, तो थाईलैंड की यंगेस्ट पीएम बनी है। इनके पिताजी को गबन के केस में मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि घोटाले के केस में जेल हो गई है। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये न्यू यंगेस्ट पीएम है, लेडी है ये थाईलैंड की। राहुल नवीन, नवीन राहुल नाम है, और न्यू ईडी डायरेक्टर बने हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक नाम याद रखना, राहुल कुमार सिंह, ये सीबीएसई के बने हैं। तो सेम नाम होते हैं ना, उनमें बहुत दिक्कत होती है। और जो राहुल नवीन है, और जो राहुल नवीन है ये न्यू ईडी डायरेक्टर है, ठीक है। ईडी के डायरेक्टर कौन है, राहुल। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त की गई है, कहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके लिए, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट पद है, ये पूछा जा सकता है। रजत शर्मा, तो प्रेसिडेंट बने हैं न्यू ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के, रजत शर्मा, ठीक है ना, जो न्यू इंडिया का वो आपके अदालत वाले। प्रीति सूडान, ये चेयरपर्सन बनी है यूपीएससी की। आपको याद अभी मैंने अभी क्या बताया था कि जो मनोज सोनी है, उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही लाइक वहां से इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी फिर वो जो पद वैकेंट हो गया उसको फिल किया है प्रीति सूडान ने आके। तो क्या यूपीएससी के एग्जाम देने आपको सूडान जाना पड़ेगा, नहीं नहीं, ये ऐसे याद रख सकते हैं। मनोज मित्तल, मित्तल क्या, एस सिडबी, सिडबी के चेयरमैन बने, एमडी बने हैं। मंडीसा माया, ठीक है ना, मंडीसा माया, माया, तो पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो मंडीसा माया, महिला, उस तरीके से रख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायक, अगर आपकी साधना अच्छी होगी तो आपको ये मेडिकल की झंझट ही नहीं होगी, तो याद रख सकते हो कि पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। आनंद कुमार, आनंद एक का तो आनंद हमने देखा था क्या, जो एनडीआरएफ में थे। एक है आनंद कुमार, ऑनररी एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म के, ठीक है। इसके अलावा श्री पर्वथानेनी हरीश, ये इन्होंने रिप्लेस किया है रुचिका कंबोज को, कहाँ से, इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी ना वो पहले यूएन में, अब उनकी जगह पर कौन है, श्री पर्वथानेनी हरीश। बात करते हैं सितंबर महीने में हुए अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अशोक कुमार सिंह, अशोक है एम्प्लॉयज, वैसे भी आ से अशोक, आ से एम्प्लॉय, ऐसे याद रख सकते हैं। और हिस्ट्री में भी अशोक ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजंस किए थे। अब दलजीत सिंह चौधरी, दल अपने दल बल के साथ कहाँ पे पहुंच गए, बॉर्डर पे, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अमृत मोहन जो प्रसाद है, अमृत, अगर सशस्त्र के साथ अपनी सशस्त्र सीमा बांधे तो सशस्त्र, अमृत, अमृत ही आपके लिए सशस्त्र है। इसके अलावा बी श्रीनिवासन, श्रीनिवासन एनएसजी के क्या है, न्यू डायरेक्टर जनरल है एनएसजी के। इसके अलावा अनुराग गर्ग, अनुराग, नारकोटिक से अनुराग ना रखें तो ज्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, नारकोटिक्स यानी कि नशा पत्ती से। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। प्रवीण राज, प्रवीणता किसमें, कम्युनिटी एक्सचेंज करने में, तो मल्टी, तो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, सीधी सी बात है, एमडी एंड सीईओ बने हैं मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो प्रवीणता किसकी, कम्युनिटी एक्सचेंज की। मनोज कुमार वर्मा, न्यू पुलिस, ये छोड़ दो आप। गोविंद मोहन न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी बन रहे हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में।
यूनियन जो होम सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो गोविंद और मोहन दोनों होम में ही रह रहे हैं। टीवी सोमनाथन है, सोमनाथन न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी है, इंपॉर्टेंट है टीवी सोमनाथन। ठीक है ना। इसके अलावा क्या ऐसे मान लो न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी बहुत देखते हैं। अनुरा कुमार दिस्सानायके ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के, इंपॉर्टेंट रहा है। और इनकी जो पार्टी है, ये पार्टी का नाम है जनात विमुक्ति प्रेमुना। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पावर लीडर हरिनी अमरसुया वाज अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो आपको, अब चूंकि श्रीलंका इंडिया का नेबर है तो दोनों पूछा जा सकता है। तो अनुरा कुमार दिस्सानायके बने हैं प्रेसिडेंट, और जबकि ये अमर सूर्या बने हैं पीएम। इसके अलावा पारुल कगामे, तो ये है रवांडा, तो जो रवांडा व्यक्ति होता है वही गेम खेलता है गमा में, चौथी बार बने हैं। अब्देल मजीद टेब्बून, तो अब्देल से याद रखा है अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है अबुजा। इसके अलावा है कामेल मदूरी कमाल, तो कमाल की टीम ट्यूनिसिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। जाफिर हसन जाफिर जॉर्डन के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। अतीसी मालेना न्यू चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की, इट्स टाइम। संजय शुक्ला जी के घर, एच से हाउसिंग होता है तो हाउसिंग शुक्ला जी के घर। रॉबर्ट कीथ राय, तो ये है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कौन बने? रॉबर्ट कीथ राय, जब आपको इकोनॉमिक और सोशल मुद्दों पर किसी से राय लेनी होती है। संजय कपूर के न्यू प्रेसिडेंट बने कहाँ के? फाइट इंडिया जोन की। तो फाइट यानी कि संजय कपूर एक्टर है तो उनकी फाइट इस तरीके से याद रख सकते हैं। राजेश नाम्बियार नास्कॉम के। राजा रणजीत सिंह ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। नाम क्या है? राजा नाम ही है इनका। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तो श्रीनिवासुलु शेट्टी याद रख लो, एसबीआई श्रीनिवासुलु। राजेश वर्मा जी के अब हिस्से में देखा जाएगा कैपिटल जो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया CAQM है, जो कि एक बॉडी होती है जो नेशनल टेरिटरी रीजन है उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने से रिलेटेड है। ये इसकी स्थापना अगस्त 2021 में की गई थी। अमित शाह यूनियन जो होम मिनिस्टर है हमारी, वो चेयरपर्सन बने पार्लियामेंट्री कमेटी और ऑफिशियल लैंग्वेज के, रिइलेक्टेड किए गए हैं। अपर्णा यादव और चारू चौधरी बनी है न्यू वाइस चेयरपर्सन बनी है उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन की। कौन कौन? अपर्णा यादव और चारू चौधरी। जबकि जो चेयरपर्सन बनी है वो बनी है स्टेट वुमेन कमीशन की बबीता चौहान। तो यूपी की ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसके नाम पूछे जा सकते हैं। बबीता चौहान लाइक चेयरपर्सन बनी और अपर्णा यादव और चारू चौधरी वाइस पर्सन चेयरपर्सन बने। मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश, ये नाम तो सबको पता है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को इंडियन एयरफोर्स का न्यू चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बनाया गया है। आलिया भट्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो फ्रेंच का लोरियल, ये इस ब्रांड की बनी है। मनु भाकर इंडियन शूटिंग प्लेयर, याद रखना एग्जाम में पूछ लेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नहीं, स्पोर्ट्स की नहीं बनी है। किसकी? स्पोर्ट्स की नहीं, पोर्ट्स की। SPORTS, इसमें से ये वाला हटा दो, ये वाला बचेगा, पोर्ट्स। शरत कुमार ये जो कि इंडियन टेनिस प्लेयर है, पहले इंडियन एम्बेसडर बने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के। तो ये बड़ी बात होती है कि कोई इंडियन बने, वो भी टेबल टेनिस का। संतोष कश्यप न्यू हेड कोच बने हैं किसके? नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम के, ब्लू टिग्रिस टीम है। ठीक है, नाम क्या है? संतोष कश्यप। इसके अलावा सीजल देवी जिसको कि आर्थर गर्ल के नाम से भी जानते हैं, और राकेश कुमार दोनों की पैरालंपियन है। इन्होंने ज्वाइन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, किसके रूप में? एज नेशनल दिव्यांगजन आइकन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। और क्या नाम है दोनों की? सीजल देवी, ठीक है ना, जो गोल्डन आर्चर भी बोला जाता है इनको, और राकेश कुमार, दोनों की पैरालंपन है आर्चर से। थैंक यू। ये था सितंबर महीने तक का हमारा करंट अफेयर्स। अगले 2 महीने का एग्जाम से पहले, एग्जाम हमारा जो है वो 22 और 23 दिसंबर को शेड्यूल है RO के लिए। ठीक है, और हमारा जो अक्टूबर आएगा महीना और जो नवंबर रहेगा, इसका करंट अफेयर्स जो ये कंबाइंड करंट अफेयर्स के वीडियोस है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 5 दिसंबर के लास्ट में। जब तक आप ये अपने 8 मंथ्स का ये करंट अफेयर्स, इसको 5 बार आप जब तक रिवाइज कर लो, उसके बाद 2 महीने का रह जाएगा, बहुत शॉर्ट रहेगा, वो जल्दी ही कवर किया जाएगा। थैंक यू।